नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम बताएंगे क्लास 10th मैथ के चैप्टर 13 का सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी सरल एंड आसान तरीके के साथ। ऐसे क्वेश्चन जो टॉप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए। तो वीडियो में बने रहिए और चलिए हम क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों से समांतर माध्य की गणना करो। ये हमारा प्रश्न है। वर्ग अंतराल और विद्यार्थियों की संख्या। तो ये हमारा वर्ग अंतराल है 10-25 में विद्यार्थियों की संख्या 2 है, और 25-40 में 3, और 55 और 70 में 6, और 70-85 में 6, और 85 और 100 में 6 है। तो इसका हमें हल करना है। तो इसका हल, सबसे पहले हमें इसका कॉलम बनाना है। तो कॉलम क्या हो जाएगा, इसका ये कॉलम हो जाएगा। यहाँ वर्ग अंतराल हो जाएगा और यहाँ विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगा। विद्यार्थियों की संख्या। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा वर्ग चिन्ह। ये हमारा 4 कॉलम है, 4 कॉलम। विद्यार्थियों की संख्या इक्वल टू कितना होता है, एफ होता है। और ये वर्ग चिन्ह क्या होता है, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह का संकेत क्या होता है, यक्स होता है। यहाँ क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों की संख्या और वर्ग चिन्ह का मल्टीप्लाई, तो एफ यक्स हो जाएगा। तो इसका कॉलम बनके तैयार हुआ। तो ये हमारे 4 कॉलम है। इनमें हमें क्या लिखना है, वर्ग अंतराल ये है तो वर्ग अंतराल लिखते हैं। 10-25 वर्ग अंतराल पहला है, और दूसरा क्या है 25-40 है, और तीसरा क्या है 40-55 है, और चौथा क्या है 55-70। और पांचवा क्या है 70-85 है, और छठवां क्या है 85-100 है। ये हमारे वर्ग अंतराल हुए। और इसी में से विद्यार्थियों की संख्या लिखना है। तो विद्यार्थियों की संख्या क्या दिया है, 10-25 में 2 दिया है, और 25-40 में 3 दिया है, और 40-55 में 7 दिया है, और इसमें 6 दिया है, और 70-85 में भी 6 दिया है, और इसमें भी 6 दिया है। ये 6 दिया है। अब वर्ग चिन्ह क्या होता है, वर्ग चिन्ह अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 होता है। इसका दोनों का प्लस हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा। तो 25-10-35, 25-10-35 अपॉन 2 कितना होगा, 35 में 2 भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 17.5, यानी 17.5 हो जाएगा। 40, 25 और 40 का कितना होगा, इसका हो जाएगा 32.5 हो जाएगा। और 40 और 55 का कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 47.5। इसको दोनों को जोड़कर बटे 2 कर देना है। और 55-70 कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 62.5 हो जाएगा। 70 और 85 का जब करेंगे तो 70 + 85 अपॉन 2 करेंगे तो कितना आएगा 77.5 आ जाएगा। और 85 और 100 का जब करेंगे तो कितना आएगा 85 + 100 अपॉन 2 तो कितना आ जाएगा 92.5 आ जाएगा।
अब इसे हमको मल्टीप्लाई करना है, एफ एक्स यानी एफ ये है, एक्स ये, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 दूना 34 से 35, 32.5 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 97.5 हो जाएगा। और तो अब इसे हम 7 इंटू 47.5 करेंगे तो कितना आएगा, 332.5 आएगा। और इसका 6 इंटू 62.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ओ इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 375 आ जाएगा। और ये 6 इंटू 77.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 465। ये इंटू, ये गुणा करना पड़ता है, इसका एफ एक्स होता है, तो एफ इंटू ये इंटू कर देंगे तो ये इतना आ जाएगा। अब 6 इंटू ना 6 इंटू 92.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 555 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, 92.5 इंटू 6 करेंगे इतना आ जाएगा। तो ये हो गया। अब हमें क्या याद करना है, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ होता है। इसे जब जोड़ेंगे हम तो कितना आएगा, 5 ये 0 हो जाएगा। और इसे जब जोड़ेंगे ये 0, ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो ये कुल आ गया 1860। तो समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य, समांतर माध्य क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ होता है। सिग्मा एफ एक्स ये क्या है, ये 1860 है। और सिग्मा एफ क्या है, ये 30 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1860 अपान क्या है, 30 है। तो जब इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 30, ये दूना 60 हो जाएगा, 30 अंक 18, ये 62 हो जाएगा। तो अतः लिखेंगे इसका आंसर 62 आ गया, समांतर माध्य हमारा 62 हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन टॉप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स से पूछता है, 3 मार्क्स का। तो आप बिल्कुल इसका आपको 3 मार्क्स पक्का हो गया। तो नीचे आता है समांतर माध्य 62 है, ये आप लिख देंगे तो आपको 3 मार्क्स पक्का हो जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। प्रश्न है 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना निम्नांकित बंटन सारणी द्वारा प्राप्त होती है। ये हमारी बंटन सारणी है। तो बहुलक ज्ञात करो। क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो अब यहां लिखेंगे, यहां सर्वाधिक क्या है, सबसे यहां सर्वाधिक बारंबारता वाला पद कौन सा है, यह सबसे बारंबारता 61 है। सर्वाधिक बारंबारता कितनी है, 61 ही है। अतः इसका वर्ग चिन्ह कितना है, 60 और 80 है, 60 80 है। तब क्या होगा, तब इसका 60 80 है तो ये क्या है, लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। तो क्या हो जाएगा, यल इक्वल टू कितना होगा, यल इक्वल टू 60 हो जाएगा। और एफ नोट
एफ नॉट क्या होता है? सर्वाधिक बारंबारता के जस्ट पहले वाली संख्या होती है एफ नॉट। तो ये 52 हो गया। और F1 क्या होता है? F1 क्या होता है? सर्वाधिक बारंबारता वाला पद होता है, 61 होता है ये 61 ये सर्वाधिक बारंबारता वाला पद 61 है। और F2 इक्वल टू क्या होता है? सर्वाधिक बारंबारता के जस्ट आगे, मतलब जो आगे संख्या F2 होता है, तो ये 38 है। F2 इक्वल टू 38 है। और यच क्या होता है? यच होता है कि 60 और 80 के बीच कितना गैप है, यानी 60 20 80 होता है। 80 माइनस 60 करेंगे तो कितना आएगा? 20 आ जाएगा। ये हमारा 20 होता है। और हमें क्या याद करना है? बहुलक का सूत्र क्या होता है? बहुलक का सूत्र क्या होता है? सूत्र इक्वल टू एल प्लस हो जाएगा। और तो अब इसे हम सरल करेंगे। 60 प्लस ये 9 बटे 122 माइनस 90 जाएगा तो कितना बचेगा? 32 बचेगा। इंटू ये 20 हो जाएगा। अब 20 इंटू 9 करेंगे तो कितना आएगा? 60 प्लस 20 नहीं, 180 हो जाएगा। 180 बटे 32 हो जाएगा। अब 32 180 भागे 32 करेंगे तो कितना आएगा? 60 प्लस 32 का भाग हम करेंगे तो कितना आएगा? 32 पंचा और 625 आ जाएगा। इतना आ जाएगा तो ये कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 60 5 65 हो जाएगा जोड़ेंगे तो। और 6 2 और 5 हो जाएगा। ये हमारा बहुलक है।